नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की रिमझिम जो किताब है उसकी कहानी बहादुर बिट्टू। इस बहादुर बिट्टू कहानी में बच्चों 4 पात्र हैं। बिट्टू है, किसान है, शेर है और भेड़िया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं ये कहानी। ध्यान से सुनिएगा और मेरे इस कहानी को सुनाने के बाद आप कोशिश करिएगा कि दूसरों को भी ये कहानी आप सुना सकें। तो इससे होगा ये कि आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी, आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी वहां पर आ जाता है एक शेर, और शेर आकर क्या कहता है मालूम है? कहता है, ओ किसान, अपना बैल मुझे दे दे खाने के लिए, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान बोलता है, अगर आप बैल खा लेंगे तो मैं हल कैसे चलाऊंगा, खेत कैसे जोतूंगा? आप यहीं रुकिए, मैं घर जाकर आपके लिए अपनी गाय लेकर आता हूँ। और बच्चों, किसान घर जाता है, वहाँ अपनी पत्नी बिट्टू को सारी बात बताता है। बिट्टू नाराज हो जाती है, बोलती है, अरे बड़े अजीब इंसान हो तुम शेर को खिलाने के लिए गाय लेने आ गए। ये भी नहीं सोचा कि भाई अगर गाय चली गई तो दूध, दही, घी, मक्खन होगा कैसे, और हमारे बच्चे रोटी किससे खाएंगे? जाओ, जाकर उससे कहो, शेर से, कि मेरी पत्नी आपके लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेके आ रही है। ऐसा बोल दो उससे जाकर। तो किसान जो है वापस खेत जाता है। शेर उसका रास्ता देखता रहता है। तो वो कहता है कि महाराज, आपका ये जो गाय है ना, मेरी मरियल सी कमजोर सी गाय है, उससे आपका क्या होगा? मेरी पत्नी अभी आपके लिए एक अच्छा सा मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तभी बिट्टू क्या करती है पता है बच्चों? बिट्टू अपने सर में एक पगड़ बांधती है और हाथ में दराती, वो एक हंसिया के आकार का एक हथियार, औजार जो आप कह सकते हैं होता है। तो दराती लेकर घोड़े पर बैठकर घोड़ा दौड़ाती दौड़ाती आती है, और खेत के पास पहुंचकर वो ऊंची आवाज में अपने पति से कहती है, अरे ओ किसान, तू तो कह रहा था कि तूने मेरे लिए नाश्ते में 4 शेर रखे हैं, यहाँ पे तो एक ही है। अरे भाई, ये एक शेर से मेरा क्या होगा? चलो, अब क्या करूं, अब आज एक शेर से ही काम चला लेती हूँ। इतना सुनते ही बच्चों, वो जो शेर है वो डर जाता है कि वो क्या सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो कोई बड़ी भारी राक्षसी मालूम पड़ती है जो नाश्ते में शेर खाएगी, यानी मुझे खाएगी। भागो रे बाबा, जान जान बचाओ अपनी। और वो भाग जाता है। ये सब देखता रहता है एक भेड़िया। ठीक है बच्चों, ये जो भेड़िया है ना, ये भेड़िया सारा तमाशा देख रहा होता है। उसको तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जाकर शेर को रोकता है, बोलता है, महाराज देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलता है, अरे बाबा, मुझे अपनी जान बचानी है, हटो हटो, तुम जाने दो। तो वो बोलता है, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कोई राक्षसी वाक्षसी नहीं है, वो किसान और बिट्टू हैं, और आप इस तरह से डर कर मत भागिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और आप बढ़िया वहाँ पर जाकर उनका घोड़ा भी खा लीजिए, सब खा लीजिए। तो वो बोलता है, शेर, मैं कैसे मान लूँ? कहीं मैं तुम्हारे चक्कर में आकर अपनी जान गंवा बैठा तो बोले, नहीं आप चलिए महाराज, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो शेर बोलता है कि ठीक है, एक शर्त पे चलूंगा, तो मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। भेड़िया तो पता है, उसको देखा होता है उसने, तो वो तैयार हो जाता है। अब दोनों जाते हैं, पूंछ से पूंछ बांधे हैं शेर और भेड़िया ने, और दोनों जाते हैं बच्चों। अब क्या होता है, दूर से ही शेर और भेड़िए को आता देख कर किसान थर थर कांपने लगता है। वो सोचता है कि अब तो गए हम, लेकिन बिट्टू घबराती नहीं है। वरना बच्चों, बिट्टू जब शेर पास आ जाता है, भेड़िया पास आ जाता है, तो चिल्ला कर बोलती है, अरे ओ भेड़िए, तू तो वादा करके गया था कि तू मेरे लिए 4 शेर फांस कर लाएगा, ये तो तू एक मरियल सा कमजोर सा शेर लेके आ गया है। इतना सुनते ही शेर डर जाता है। वो सोचता है कि ये भेड़िया जो है, ये तो इस राक्षसी की तरफ मिला हुआ है, और ये तो मुझे फंसाने आया था। वो बिना कुछ देर किए दौड़ते भागते भाग कर वहां से तेजी से चला जाता है। और बेचारा, सोचिए सीन, या आप सोच कर देखिए कि शेर तेजी से भाग रहा है, और उसकी पूंछ से बंधा होने के कारण वो जो भेड़िया है ना, वो भी गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, घिसिटाते हुए वो भी भाग रहा होगा। तो भाई ये देखकर
किसान और बिट्टू ने राहत की सांस ली। अब वो शेर दोबारा कभी उनकी खेत की तरफ नहीं आएगा बच्चों। तो अब बताइए कैसी लगी कहानी? अच्छी कहानी है ना ये, बहादुर बिट्टू। दरअसल होता ये है बच्चों, हमारे सामने भी मुसीबत शेर की तरह आती है जाती है, लेकिन कुछ लोग किसान की तरह डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कुछ लोग बिट्टू की तरह दिमाग से, बहादुरी से, साहस से चीज़ों को समझते हैं और सामना करते हैं और उस मुसीबत से निकल जाते हैं। इस कहानी की शिक्षा यही है मेरे प्यारे बच्चों कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलता है, ज़िंदगी में इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि मुसीबत का डट कर सामना करना है, तो हम हर परिस्थिति से निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।